नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत यात्रा में, जहां हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आपके दिल को छू जाएगा। हम खोएंगे केदारनाथ धाम के रहस्यों में, जो न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक भी है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह पवित्र स्थल, जहां भगवान शिव खुद प्रकट हुए थे, एक अद्वितीय धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ धाम 4 धाम और पंच केदार में भी अपना खास स्थान रखता है। यहाँ की यात्रा न केवल एक धार्मिक अनुभव है बल्कि एक साहसिक यात्रा भी है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। यहाँ की भक्ति और आस्था का माहौल हर किसी के दिल को छू जाता है। सदियों से श्रद्धालुओं का तांता यहाँ आता रहा है, भक्ति और आस्था से बंधा हुआ। यहाँ की यात्रा हर किसी के लिए एक अनमोल अनुभव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस धाम को कैसे बनाया गया? इसके निर्माण की कहानी भी उतनी ही रोचक और प्रेरणादायक है। कौन सी कहानियां इससे जुड़ी हैं? यहाँ की हर कहानी में एक गहरा संदेश छुपा है। आइए आज हम इसी रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं केदारनाथ धाम की अनकही कहानी। इस यात्रा में हम जानेंगे यहाँ की पौराणिक कथाएं, ऐतिहासिक तथ्य और यहाँ की अद्वितीय संस्कृति। कहते हैं सतयुग में जब देवता और राक्षसों के बीच लड़ाई अपने चरम पर थी, तब धरती पर पाप और अत्याचार बहुत ज्यादा फैल गया। देवताओं और राक्षसों के बीच की यह लड़ाई इतनी भयंकर थी कि इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ने लगा। धरती पर पाप और अत्याचार की सीमा पार हो गई थी, जिससे मानव जीवन संकट में आ गया था। ऋषि मुनियों की तपस्या टूटने लगी और मनुष्य मुसीबत में पड़ गए। ऋषि मुनियों की साधना में विघ्न पड़ने लगे और वे भी इस संकट से उबरने का उपाय ढूंढने लगे। मनुष्य भी इस अत्याचार से त्रस्त होकर भगवान की शरण में जाने लगे। तब भगवान विष्णु ने नर और नारायण का रूप धारण किया और धरती पर आए। भगवान विष्णु ने यह निर्णय लिया कि वे स्वयं धरती पर अवतरित होकर इस संकट का समाधान करेंगे। उन्होंने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया और धरती पर पधारे। हिमालय की ऊंची चोटियों पर केदार पर्वत पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया और कठोर तपस्या में लीन हो गए। केदार पर्वत की ऊंचाई और शांति ने उन्हें तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान किया। वहां उन्होंने अपनी साधना शुरू की और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। सालों तक उनकी तपस्या चलती रही। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उन्होंने अपने चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण कर लिया। इस ऊर्जा ने पूरे क्षेत्र को पवित्र बना दिया और वहां की प्रकृति भी दिव्यता से भर गई। नर और नारायण की भक्ति से खुश होकर भगवान शिव खुद प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। यह एक अद्भुत और दिव्य क्षण था जब भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। उन्होंने नर और नारायण को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। भगवान शिव ने नर और नारायण से कहा कि वे उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। यह एक महान अवसर था जब भगवान शिव ने अपनी कृपा से उन्हें वरदान देने का प्रस्ताव रखा। नर और नारायण ने कहा, हे प्रभु, आप इस जगह पर हमेशा के लिए रहें और भक्तों को अपना आशीर्वाद दें। नर और नारायण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस पवित्र स्थान पर सदैव विराजमान रहें और सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में हमेशा के लिए रहने का वरदान दिया। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारनाथ में स्थायी रूप से विराजमान होने का वचन दिया। इस प्रकार केदारनाथ धाम एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया, जहां आज भी भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ धाम की पवित्र भूमि पर 2 विशाल पहाड़ हैं, नर और नारायण। ये पहाड़
अपनी ऊंचाई और भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं और इनकी उपस्थिति केदारनाथ की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिकता और धार्मिकता के प्रतीक हैं। इनकी ऊंचाई और ठंडक में एक अद्भुत आकर्षण है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। बल्कि भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि की तपस्या और भक्ति की निशानी है। इन पहाड़ों की चोटी पर बैठकर उन्होंने वर्षों तक ध्यान और साधना की थी। कहा जाता है कि इन्हीं पहाड़ों पर नर और नारायण ने बरसों तक तपस्या की थी और भगवान शिव को खुश किया था। उनकी तपस्या की शक्ति और भक्ति की गहराई ने इन पहाड़ों को पवित्र बना दिया है। आज भी इन पहाड़ों की चोटियों पर एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री इस शांति और ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और अपने मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। केदारनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित है बद्रीनाथ धाम, जो एक और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ की यात्रा भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, जहां भगवान विष्णु बद्री विशाल के रूप में विराजमान है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले भक्तों के लिए यह एक अद्वितीय अनुभव होता है, जो उन्हें आध्यात्मिकता और भक्ति की नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए हिमालय की ओर चल पड़ते हैं। उनका लक्ष्य था भगवान शिव के दर्शन करना और उनसे माफी मांगना। पांडव केदारनाथ पहुंचे और शिव जी को खुश करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। लेकिन भगवान शिव पांडवों को परखना चाहते थे। चैप्टर 4। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग को आधा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहा जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दूसरा भाग नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में है। दोनों ज्योतिर्लिंगों को मिलाकर ही शिवलिंग पूरा माना जाता है। चैप्टर 5। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर एक और रोचक बात यह है कि यह मंदिर रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना हुआ है। दोनों मंदिरों के बीच एक सीधी रेखा खींची जाए तो यह रेखा किसी भी दूसरी जगह को नहीं काटती। यह संयोग केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिरों के बीच एक अदृश्य लेकिन मजबूत बंधन को दर्शाता है। चैप्टर 6। आज जो भव्य केदारनाथ मंदिर हम देखते हैं वह असल में दूसरा मंदिर है। कहा जाता है कि पहला मंदिर पांडवों ने बनवाया था, लेकिन समय के साथ साथ यह मंदिर टूटता गया और आखिरकार बर्फ में दब गया। लगभग 400 साल तक यह मंदिर बर्फ के नीचे दबा रहा। केदारनाथ धाम की एक और खासियत है यहां जलने वाला अखंड ज्योति। हर साल दीपावली के दूसरे दिन सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ ही केदारनाथ मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान मंदिर के अंदर एक दीपक जलाया जाता है जो अगले 6 महीनों तक लगातार जलता रहता है। चैप्टर 8। लुप्त हो जाएगा केदारनाथ। कुछ पुराणों में ऐसी बातें कही गई हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ धाम समेत इस पूरे क्षेत्र के तीर्थ स्थल गायब हो जाएंगे। यह बातें हमें प्रकृति के गुस्से और मनुष्य के कर्मों के प्रति आगाह करती हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रकृति का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना हमारा काम है। चैप्टर 9। तूफान और बाढ़ में भी रहता है सुरक्षित। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई भयानक बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई थी। इस मुसीबत में केदारनाथ धाम को भी बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी मुसीबत के बावजूद केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। मंदिर के पीछे स्थित एक बड़े से पत्थर ने बाढ़ के पानी को रोक लिया था और मंदिर को बचा लिया था। चैप्टर 10। निरंतर बदलती रहती है यहाँ की प्रकृति।
केदारनाथ धाम की एक और खासियत है यहाँ की बदलती प्रकृति। एक तरफ जहाँ 22,000 फुट ऊंचा केदार पर्वत अपनी भव्यता दिखाता है, वहीं दूसरी ओर 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड पर्वत अपनी अलग ही छटा बिखेरते हैं। यहाँ की प्रकृति हर पल रंग बदलती रहती है। ओत्रो, केदारनाथ आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ धाम की कहानी, जो रहस्यों और आस्था से भरी हुई है। यहां आकर न सिर्फ आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी होती है, बल्कि प्रकृति के अद्भुत नजारों को देखकर आपका मन भी खुश हो जाता है। केदारनाथ धाम हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हमारा विश्वास अडिग है तो हमें कोई भी मुसीबत हिला नहीं सकती। तो आइए हम सब मिलकर केदारनाथ धाम की पवित्रता और इसकी समृद्ध विरासत को बचाकर रखने का प्रण लें।